आवाम अगर सही हो जाए, जनता सही हो जाए, तो किसी की बस की बात नहीं है कि कोई गलत काम कर दे या भ्रष्टाचार किसी किस्म का कर ले। चुनाव आते हैं, लोग खर्चा करवाते हैं, अंधाधुंध देख रहे हैं आप, अदनी प्रधानी में अंधाधुंध लोगों का पैसा बर्बाद होता है। और फिर जब वो प्रधान होते हैं तो उनका यही होता है कि हम अपना पैसा जो खर्चा हुआ पहले निकाल लें। तो आप जब पहले उनको पैसा खर्चा करवा दोगे तो फिर किस मुंह से उनसे आप उम्मीद रखोगे कि वो काम करें ईमानदारी से। सब लोग जानते हैं मैं आज तक नेतागिरी नहीं किया हूँ कभी। अपने गांव में यहाँ पंचायत भवन पे 10 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी देता हूँ। मेरे गांव में जहाँ भी काम हुआ है, चाहे एक छोटी नाली का हुआ हो, चाहे खड़ंजे का हुआ हो, मैं सुबह में एक जैसे लेबर आ जाते थे काम करने 9 बजे, तो 9 बजे से जब तक वो लोग काम करते थे तब तक वहीं भूखा प्यासा बैठ के काम करवाता था मैं। उसी सबको देखते हुए आज लोग प्रधान से फिर और आगे कुछ चाहते हैं कि आप उठकर और ऊपर जाएं, या बस प्रधान ही रहना चाहते हैं? जो खुशी मिल रही है इस वक्त, अगर मैं 100-200 करोड़ रुपए भी कमाता तो सही है कि वो खुशी नहीं मिलती जो आज मिल रही है बिना कमाए। ये घर से जब आते हैं यहाँ पे तो चलिए? हाँ, साथ में गाड़ी पीछे पीछे आती है और यहीं पे रहती दिन? हाँ, दिन भर यहीं रहती है। साथियों नमस्कार, एक बार हम फिर से मौजूद हैं बीना पार के ग्राम सभा अध्यक्ष यानी प्रधान जी के पास। जब से हम वो वीडियो अपलोड किए हैं तब से काफ़ी लोगों का सवाल था कि उस वीडियो में आपने प्रधान जी का नाम नहीं बताया, तो हम प्रधान जी का नाम बता देते हैं। इनका नाम है मोहम्मद असलम खान। इन्होंने ऐसा काम किया है कि आज चारों तरफ इनका सराहना हो रहा है, और हम आज इनके बारे में जानना चाहते हैं कि प्रधान जी इससे पहले करते क्या थे, उनको कैसे प्रेरणा मिली कि हम चल के अपने गांव का विकास करें, अपने गांव के बारे में कैसे सोचें। क्योंकि हमें पता चला थोड़ा थोड़ा कि कहीं ये पहले रहते थे, अपना धंधा करते थे, उसको भी छोड़ दिए अपने गांव की सेवा के लिए, अपने ग्राम सभा की सेवा के लिए प्रधान जी छोड़कर यहाँ पर आए हैं। तो प्रधानी लड़े और प्रधानी जीतने के बाद ये 2 बार इस समय हम आपको बता दें कि प्रधान हो चुके हैं। प्रधान जी, काफ़ी लोगों का सवाल है कि आप पहले करते क्या थे और कैसे आपका इस लाइन में आने को हुआ? हम 96 में यहाँ से गए थे 15-16 साल की उम्र में पूना। वहाँ से पहले नौकरी किए, फिर उसके बाद एक स्क्रैप का वहाँ बिजनेस है, क्योंकि वहाँ पे सारी कंपनियाँ जो 4 व्हीलर वगैरह, 2 व्हीलर वगैरह जो भी बनती ज़्यादातर कंपनियां वहाँ पे हैं। तो वहाँ स्क्रैप का एक स्कोप है बहुत अच्छा। हमारे गांव के लोग भी वहाँ बहुत, हमारे गांव कम से कम इस वक्त वहाँ 500-600 लोग होंगे। तो वहाँ आप अगर जाएंगे तो वो अच्छा बताएंगे कि हम कितना कमाते थे, क्या करते थे। लेकिन वहीं से एक चला था कि समाज से जुड़े थे, पहले ही सामाजिक काम करते रहते थे। जब भी जो भी हमसे जिस लायक थे हम, अगर हमसे फ़ोन पे कोई बताता था कि हाँ ये चीज़ की ज़रूरत, ज़्यादातर हमसे जुड़े हुए सब बच्चे थे, हम भी कम उम्र के थे इसीलिए बच्चे सब जुड़े थे। तो खेल कूद से रुचि थी हमेशा। बच्चे जो भी हमसे वॉलीबॉल या नेट वगैरह के लिए कभी बोलते थे तो वहाँ से हम उनको मुहैया करवाते थे वो सब चीज़। उसी तरह से लगाव था, तो इसीलिए फिर ये हुआ कि चलिए यार कुछ अपने गांव के लिए किया जाए। तो वहाँ से वही सोच लेके आए थे कि करेंगे तो जो करेंगे निराला करेंगे। पैसा हमारी नज़र में नहीं वैल्यू रखता था। बहुत से लोग यहाँ आने के बाद, हमारे पूना वाले भी जब देखे कि यहाँ सब धंधा पानी उसका ख़राब हो गया, सब बहुत इतना अच्छे से वो रहता था और इस पोजीशन पे पहुँच गया गांव संभालने के लिए, तो बहुत बार बहुत लोगों ने कहा क्या तुम्हारे दिमाग में आया। कुछ लोग कहते थे अरे उसको अपना प्रधानी की शौक़ थी इसलिए आया। कोई प्रधानी की शौक़ नहीं थी। सब लोग जानते हैं मैं आज तक नेतागिरी नहीं किया हूँ कभी। अपने गांव में यहाँ पंचायत भवन पे 10 बजे से 8 बजे तक ड्यूटी देता हूँ। मेरे गांव में जहाँ भी काम हुआ है, चाहे एक छोटी नाली का हुआ हो, चाहे खड़ंजे का हुआ हो, मैं सुबह में एक जैसे लेबर आ जाते थे काम करने 9 बजे, तो 9 बजे से जब तक वो लोग काम करते थे तब तक वहीं भूखा प्यासा बैठ के काम करवाता था मैं। उसी सबको देखते हुए आज लोग जो दूसरी बार लोगों ने चुना है, गांव का भी बहुत सपोर्ट मिला। गांव वाले बहुत हमारे साथ हैं, एकदम खड़े रहते हैं कंधे से कंधा मिला के। अब 1-2 लोग होंगे, कोई ऐसा नहीं मैं कह सकता हूं कि 100% मुझसे खुश हैं, लेकिन ये है कि 80% तो हमसे गांव वाले बहुत खुश हैं।
इतना भरोसा है आपको कि 80% आपसे खुश हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्राम सभा, बहुत सारे ऐसे ग्राम सभा हमने देखे हैं जहां पर आपने जैसा काम किया है, जब से हम वो वीडियो डाले हैं तब से आपकी बहुत सराहना किया जा रहा है। इसका मतलब उस वीडियो के जरिए लोग बताना चाहते हैं कि बाकी प्रधान ऐसा काम क्यों नहीं करते हैं। अब इच्छा शक्ति कह लीजिए या वही पैसे की लालच कह लीजिए, जब आपके दिल में पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी, अपने मान सम्मान की वैल्यू आप अगर देंगे तो आप बिल्कुल इस तरह का काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, आप वो वीडियो का कमेंट उठा के देख लीजिए, अक्सर उसमें लोगों का शिकायत यही है कि प्रधान चोर हैं। लेकिन इस गांव में हमने जब आया और लोगों से हमने बात की, प्रधान जी से बात की, तो ऐसा लगा कि आज भी समाज में, हमारे देश में ईमानदार लोग हैं और ईमानदार लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोग बहुत हैं, असलम जैसे लोग, लेकिन बहुत कम ही, बहुत ज़्यादा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कम लोग हैं, ऐसा है। तो अभी क्या आपके प्रधान से फिर और आगे कुछ चाहते हैं कि आप उठकर और ऊपर जाएं, या बस प्रधान ही रहना चाहते हैं? नहीं, इस तरह तो नहीं अभी कुछ सोचे हैं, लेकिन अगर मौका मिला तो बिल्कुल आदमी सोचता है कि अपना घर पहले सुधारें। घर सुधरता है तो फिर सोचते हैं मोहल्ला पड़ोस को सुधार दें, वहाँ सुधार होता है तो सोचता है गांव सुधार दें, फिर अगल बगल का गांव आता है। सोचता है आदमी कि अगर सहयोग मिलता है लोगों का तो आदमी चाहता है कि हमारा जो स्कोप है वो बढ़ता रहे काम करने का। जी, क्या आगे चल के सांसदी लड़ना है या विधायक बनना है या कुछ ऐसा तो नहीं कुछ अभी मन में है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो हम अपने गांव ही पे ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पहले सब कुछ हो जाए उसके बाद फिर देखेंगे। अगर अभी तक तो आप अपने ग्राम सभा तक सीमित थे, अभी तो आपको लगभग पूरा भारत देख रहा है। जी, भारत नहीं, बहुत विदेशों से भी फ़ोन आ रहे हैं, बहुत तबीयत खुश हो रही है। और जैसा लोगों से आपने सुना कि हाँ बहुत अच्छा कारोबार था, छोड़ के चले आए, तो सही आपको बताऊं कि जो खुशी मिल रही है इस वक्त, अगर मैं 100-200 करोड़ रुपए भी कमाता तो सही है कि वो खुशी नहीं मिलती जो आज मिल रही है, बिना कमाए हुए। सब कुछ छोड़ने के बाद भी जो आज लोगों का प्यार मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं आप लोगों से कहूँगा कि कौन कौन लोग चाहते हैं कि प्रधान जी आगे चलकर विधायक बने, सांसद बने। कमेंट करिए और लाइक करिए प्रधान जी के लिए, क्योंकि प्रधान जी जैसा काम किए हैं, हमने बहुत से ग्राम सभा में मैंने घूमा, लेकिन मुझे तो नहीं मिला। मैं आप लोगों को साफ बता दूं कि मुझे ऐसा देखने को, ऐसा काम नहीं मिला है। प्रधान जी लोगों को क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे देश की हालत इस समय बनाए जा रहे हैं, अक्सर लोग आरोप लगाते हैं, कर्मचारियों के ऊपर लगाते हैं, प्रधानों के ऊपर लगाते हैं कि प्रधान सही ढंग से काम नहीं करता है। अक्सर देखा जाता है, जाके वहाँ के आप देख लीजिए, वहाँ के जो इंटरलॉकिंग है, वहाँ की नालियाँ हैं, कुछ साफ़ सफाई नहीं है। और मैं आपको बता दूँ, ये सामुदायिक शौचालय जो है, अगर उसमें चले जाएंगे तो मैं बेहोश होकर बाहर आएंगे, ऐसा है, ऐसा बना कर रखिए। नहीं, इसमें मैं कहना चाहूँगा आवाम को, आवाम अगर सही हो जाए, जनता सही हो जाए, तो किसी की बस की बात नहीं है कि कोई गलत काम कर दे या भ्रष्टाचार किसी किस्म का कर ले। चुनाव आते हैं, लोग खर्चा करवाते हैं, अंधाधुन देख रहे हैं आप, अदनी प्रधानी में अंधाधुन लोगों का पैसा बर्बाद होता है। और फिर जब वो प्रधान होते हैं तो उनका यही होता है कि हम अपना पैसा जो खर्चा हुआ पहले निकाल लें। तो आप जब पहले उनको पैसा खर्चा करवा दोगे तो फिर किस मुंह से उनसे आप उम्मीद रखोगे कि वो काम करें ईमानदारी से। अभी आपको एक मैं बताता हूँ, जैसे बहुत सारे चुनाव आते हैं, जैसे बीडीसी, ग्राम पंचायत का एक बीडीसी का चुनाव होता है। आदमी बस वही है कि हाँ चलो इतना पैसा मिल गया, फलां को वोट दे दो, कुछ लेना देना नहीं। बीडीसी का कोई मतलब है नहीं, जबकि बीडीसी अगर चाहे तो अगर देखा जाए तो प्रधान से बड़ी पदवी उसकी है। ग्राम पंचायत का प्रधान देखता है, वो क्षेत्र पंचायत देखते हैं। लेकिन कोई अभी किसी से पूछ लो कि आपका बीडीसी, कोई ये नहीं है। पब्लिक उसमें, मैं तो पब्लिक को दोषी मानता हूँ कि आवाम अगर सब सही हो जाए तो नेता भी सही हो जाएंगे, अधिकारी भी सही हो जाएंगे, सब सही हो जाएंगे। देखिए, ये वीडियो बनाने का हमारा सिर्फ एक मकसद है कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोग समझें कि अगर आप पैसे लेकर या चाय समोसे पे, दारू शराब पे पीकर जाके आप अपना प्रधान चुन लेते हैं या विधायक चुन लेते हैं। अक्सर यही देखा जाता है, जब चुनाव आता है तो शराब बांटे जाते हैं, पैसे बांटे जाते हैं, यहाँ तक भी पकड़े जाते हैं, तमाम वीडियो जाती रहती है। अगर आप पैसे लेकर ऐसा काम करते हैं तो उम्मीद मत रखिए कि आपके गांव का विकास होगा, आपके देश का विकास होगा या आपके बच्चों का भविष्य का विकास होगा। कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए अच्छा प्रधान चुनिए, अच्छा नेता चुनिए, अच्छा विधायक चुनिए, अच्छा सांसद चुनिए।
पैसे पर मत जाइए, क्योंकि जब आप अच्छे लोगों को चुनेंगे, काम करने वाले लोगों को चुनेंगे, तब जाके आपके देश का विकास भी होगा, आपके गांव का विकास होगा, आपके बच्चों का भविष्य का भी विकास होगा। प्रधान जी का एक और कहानी है, मैं उनसे भी मिलवा देता हूं। हमारे पीछे आप देख रहे होंगे। प्रधान जी, ये कैसे मिली? थोड़ा से आप आइए, थोड़ा से। ये कहाँ से आपको मिल गई? ये देखिए, अक्सर आप लोग, ये देखिए, इनको दिखाइए। ये अक्सर आप लोग देखते होंगे कि ये जानवर, जंगली जानवर आपके खेतों में चरते हुए गेहूं को मिलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे आके इस पंचायत भवन के पास या पंचायत भवन के अंदर भी हमने इनको देखा कि ये घूम रही थी। प्रधान जी, इधर थोड़ा से आइए। ये कहाँ से आपको मिली? ये यहीं एक दिन एक साल पहले यहीं पंचायत भवन का काम हो रहा था, तो शाम को वही थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा था, 6 बज रहा होगा मुझको लगता है। छोटा सा बच्चा आ गया, बस देख के उसके ऊपर तरस आई कि यार इसको कुत्ते नुकसान पहुंचा देंगे। तो एक लड़का था, हमने कहा इसको पकड़ो यार, इसकी माँ कहीं अगल बगल देखो है क्या, तो पता चला नहीं है। तो हमने कहा इसको पकड़ो, नहीं तो कुत्ते नुकसान पहुंचा देंगे, इसको लेके चलेंगे घर, इसकी सेवा तब तक करेंगे जब तक ये बड़ी ना हो जाए, तो उसके बाद इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा। अच्छा, अभी आप यहाँ नहीं थे तो हमने लोगों से पूछा कि ये प्रधान जी के साथ रहती, बोलते हैं उनके साथ ही हमेशा रहती है, कहीं भी जाती नहीं है। अभी तो ये जंगलों में चारे ओरे खाती थी, तो वही सब खाती है या कुछ अलग खिलाते हैं? नहीं, इसके लिए अभी मैं जौ और चना इसको खिलाता हूँ, और कोशिश ये होती है कि इसका खा के पेट भरा रहे, किसी के खेत वगैरह में ना जाए, लेकिन फिर भी चली जाती है। लोग का शिकायत भी आती है, उसकी वजह से मैं 2 बार इसको ले जाके जंगल में छोड़ने की कोशिश किया हूँ। हमारी गाड़ी के पीछे पीछे जितनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं उतनी तेज़ दौड़ती है ये आपके पीछे? जी, तो ले गया, 2 बार छोड़ के आया, 2 घंटे के बाद फिर वापस आ गई। तो परेशान भी लोग रहते हैं इससे। मैं भी चाहता हूँ कि सही है, लोगों को नुकसान हो रहा है तो ये जंगले में चली जाए तो नहीं, अच्छा। लोगों का नुकसान तो हमने जब से यहाँ पे हम आए हुए हैं किसी का कोई नुकसान नहीं किया, ना तो किसी को मारा दौड़ाया, कुछ नहीं, ये आराम से घूम रही है यहाँ पे। हाँ, लेकिन चली जाती है रात में, कभी कभी 2-4 लोगों की शिकायत आती है। हमारे पड़ोस में, घर के पड़ोस में मोरिया लोग हैं, वो बेचारे बड़े शरीफ हैं, वहाँ चली जाती, खाती तो नहीं, लेकिन जैसे पैर से पड़ जाता है सब्जी वगैरह है तो नुकसान होता है उनका। लेकिन क्या लगता है छोड़ कर आपको जाएगी? कोशिश तो कई बार किया हूँ, लेकिन नहीं जाती है। अब क्या करूँ, मजबूर मैं भी हूँ। अच्छा, क्या आप इसके पास जाएंगे तो भाग जाएगी या आपके पास से? हाँ, थोड़ा सा एक बार, हाँ, एक बार जाइए आप पास में, थोड़ा से देखिए। प्रधान जी, आप थोड़ा बैठ के पकड़िए, हम आपके थंबनेल उसी में मार लेंगे। देखिए, ये पशु प्रेमी भी हैं मोहम्मद असलम जी। देखिए, नील गाय का बच्चा है और इनके साथ ही ये हमेशा रहता है, इस पंचायत भवन में आता है। प्रधान जी, घर से जब आते हैं यहाँ पे तो चलिए? हाँ, साथ में गाड़ी पीछे पीछे आती है और यहीं पे रहती दिन? हाँ, दिन भर यहीं रहती है। क्या कभी ऐसा कुछ शिकायत है किसी ने को ये मार दिया हो, दौड़ा? नहीं, मारती उड़ती नहीं, ये शिकायत नहीं। मारती है, आपके सामने बैठी, मारती नहीं है, लेकिन ये है कि किसी खेत उत में जाती है, सही बात है, वो बेचारा बड़ी मेहनत से, उसको किसान लोग अपना खेती करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, अब उसमें जाती नुकसान होता है तो हमको भी बहुत ख़राब लगता है। लेकिन और भी तो हैं जानवर नुकसान करते रहें तो फिर ये तो दिन भर तो यहीं रहती है, अगर रात में थोड़ा बहुत। अब आदमी ये है कि हाँ, जंगली रहती है तो भाग जाती है, रात में आती है, दिन में आदमी देखती हैं भाग जाती है, ये आदमी देख के भागती नहीं है। तो बस वही है, लोगों को लग रहा है कि हाँ नुकसान होता है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमने प्रधान जी से सब कुछ क्लियर कर दिया, इनका नाम भी बता दिया, मोहम्मद असलम नाम है प्रधान जी का, और प्रधान जी का आगे लक्ष्य क्या भी है। और आप लोग लाइक करते जाइए प्रधान जी के लिए, हमें तो बहुत खुशी हो रही है ऐसे जब कोई काम करने वाला व्यक्ति मिलता है, चाहे वो कर्मचारी हो, कुछ भी हो, चाहे प्रधान हो, चाहे तो फिर विधायक हो, सांसद हो। जब हम देखते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि लोगों के लिए कोई आदमी तो है जो काम कर रहा है इतने अच्छे तरीके से। आप लोग कमेंट और प्रधान जी के लाइक करते जाइए और बताइए क्या प्रधान जी को भविष्य में आप किस पद पर देखना चाहते हैं। और एक चीज़ और है, प्रधान जी राष्ट्रपति अवार्ड भी चाहते हैं। इनकी ख्वाहिश यही है कि हमें राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाए। आप लोग जितना भी हो सके इसको शेयर करिए और प्रधान जी के कार्य का सराहना कीजिए और पहुँचाइए कि जल्द से जल्द प्रधान जी को राष्ट्रपति अवार्ड दिया जाए। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।